हेलो सर, जी। ये एक दफा फिर बता दे। किसको? मुझे 21 क्वेश्चन जो आप कह रहे थे। 21 की कहानी सारी ये है भाई, आपके पास, आपको ये साबित करना है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो है। ठीक है, दो थ्योरम का आप यूज करोगे। एक थ्योरम आप ये यूज करोगे कि आपके पास अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है और उसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 29 का यूज 29 में से 19 का यूज करोगे। आपको आप ये साबित करोगे इसका डेरिवेटिव जो आता है या ये पॉजिटिव आता है या ये नेगेटिव आता है। एक चीज आप ये साबित करोगे, दो पार्ट्स हैं इसके, और दूसरा पार्ट ये है कि आपको दो पॉइंट्स बताने होंगे इसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो डिफरेंट साइंस देते हैं, अपोजिट साइन देते हैं, मतलब इनको एक का साइन पॉजिटिव एक का नेगेटिव आता है। दो चीजें आपको बतानी, अगर दो चीजें आपने बता दी तो आपका ये काम हो जाएगा। और ये बेस क्या है, अगर ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो उसका मतलब है कि इसके पास ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो होगी। ठीक है जी। और अगर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के हिसाब से देखें कि अगर फंक्शन कंटीन्यूअस हो, दो पॉइंट्स डिफरेंट साइन दे रहे हो तो उसके पास कम से कम एक जीरो होता है, एक से ज्यादा जीरो भी हो सकते हैं। यही बात है ना। जी। तो डिफरेंट साइन आपको बताएंगे कि भाई एक या एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं, और डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव आपको बताएगा कि ज्यादा से ज्यादा एक जीरो हो सकता है। तो दोनों को मिलाएंगे तो एग्जैक्टली एक ही जीरो बनेगा। दो चीजें साबित करनी है, डेरिवेटिव अच्छा। को पॉजिटिव या नेगेटिव साबित करना है, दूसरे केस में दो पॉइंट्स बताने जो डिफरेंट साइन देते हैं। अगर ये काम कर दिया तो एग्जैक्टली 1-0 प्रूव हो गया। अच्छा। ठीक है जी। और उसके लिए जो हमने सारा प्रोसीजर अप्लाई किया वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भाई ये डोमेन हमने ली, -2 इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। इसको हमने डेरिवेटिव की फॉर्म में बनाया। तो इसका डेरिवेटिव क्या था, 4x³ + 3। सो इसको 4x³ + 3 की फॉर्म में हमने जब बनाया तो ये बना -28 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4x³ + 3 विच इज लेस देन एंड इक्वल टू -1। तो ये जो ये वैल्यू कहाँ से, -28 से -1 तक, मतलब डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आया। डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो एक चीज हमने चेक कर ली कि हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव आता है इस डोमेन में रहते हुए। ठीक है जी। दूसरा केस हमारा ये रहा कि दूसरे केस में हमने दो पॉइंट्स देने थे जो डिफरेंट साइन देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई इनके एंड पॉइंट्स के करीब तरीन दो पॉइंट्स ले लिया करें। तो इसके करीब करीब पॉइंट्स लेट से -1.9 ले लो और इसके करीब करीब पॉइंट -1.1 ले लो। इन दो पॉइंट पे आप फंक्शन की वैल्यू चेक करो, ये आपका फंक्शन, मतलब इसमें -1.1 की पावर 4 + 3 इंटू -1.1 + 1, इसका आंसर चेक करो, और -1.9 इस पे जगह पुट करो, यहाँ पुट करो, दोनों का आंसर चेक करो। अगर दोनों के डिफरेंट साइन हो गए तो आप ये कहोगे कि भाई ये डिफरेंट साइन भी हो गए हैं और डेरिवेटिव भी हमारा नेगेटिव हो गया, तो उसके बाद सिर्फ एक ही जीरो। क्या ख्याल है? अच्छा। जी तो आप चाहे तो चेक करो, ये आपको दो पॉइंट्स निकाल, कोई आपके पास हजारों पॉइंट्स होंगे जो दो डिफरेंट साइन दे रहे होंगे, आप कोई से दो को पकड़ लो जो डिफरेंट साइन दे रहे हो।
ठीक है ना। आप कैलकुलेटर में इसको पुट करो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वाकई दो डिफरेंट, आपको दो बताने हैं कि भाई इन दो के दरमियान डिफरेंट साइन आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? जी सर। अच्छा, अब नेक्स्ट में सारे ये सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी बेस पे होंगे, डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव करो और दूसरा केस आपके सामने। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x स्क्वायर। क्या ख्याल है? और ये क्या आएगा? नेगेटिव। इसको हम सही से डेरिवेटिव ले लें, 3x स्क्वायर और प्लस 4 इंटू नेगेटिव 2x की पावर कितना बन जाएगा ये? -3। जी, तो नीचे जाके x की पावर बेसिकली 3 बन हो जाएगा 3x स्क्वायर -8 डिवाइडेड बाय x क्यूब। क्यूब। ये केस बनेगा ना। जी। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये डिसाइड करना। ठीक है ना, ये आपको डिसाइड करना है कि ये आपका कहां से कहां तक होगा। ये आपका डेरिवेटिव आ गया एफ डैश। अब डोमेन आपकी क्या है? नेगेटिव इन्फिनिटी से 0। नेगेटिव इन्फिनिटी से 0। एक्स आपका क्या है? अब वही दो रास्ते हैं, आप किसी भी तरह से इसको पॉजिटिव या नेगेटिव साबित करके दिखा दो। अच्छा। आपकी डोमेन क्या है? नेगेटिव नंबर्स। जी। ये हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव। नहीं, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव होगा। होगा। जी। तो ये देखें, अगर आपकी डोमेन लेट से -2 से -1 भी हो तो जब आप स्क्वायर करते हो तो इसकी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जी। यही है ना, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। आएगा। जी। जी। अब ये हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? डोमेन आपकी क्या है? नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव आएगा। नहीं, ये हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि इसकी पावर ऑड है, तो ऑड नेगेटिव का ऑड और नेगेटिव देता है। नहीं, मैं 3x स्क्वायर का बता रही हूँ। भाई 3x स्क्वायर के बारे में तो बता चुके हैं कि वो सारा पॉजिटिव होगा। इस डोमेन में रहते हुए, नेगेटिव नंबर वाली डोमेन में रहते हुए ये पॉजिटिव होगा। अब इसका इसको देख रहे हैं, क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? 8/x³। नेगेटिव। ये हमेशा नेगेटिव होगा इस डोमेन में रहते हुए। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव का सम क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो हम मतलब हमारा डबल एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कहानी नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा कब? जब हमारी ये डोमेन होगी -∞ to 0। होगा कि नहीं होगा? जी। बात आ रही समझ में? जी। ये ओवरऑल पूरी टर्म पॉजिटिव होगी। एक चीज हमने डिसाइड कर ली कि हमारी जो डेरिवेटिव है वो तो पॉजिटिव आता है हमारी डोमेन में रहते हुए। अब दूसरा काम क्या होता है? दो डिफरेंट साइन वाले पॉइंट्स दिख रहा है ना। जी। जी। दो डिफरेंट साइन वाले पॉइंट्स दिख रहे हैं तो वो आप देख लें। अगर आपको वैसे इस तरह से ना पता चले तो फिर इसका वो क्रिटिकल पॉइंट वाला मेथड अप्लाई कर ले कि भाई इसके डेरिवेटिव को 0 को इक्वल पुट कर लो, वहां से पॉइंट्स निकाल लो। तो वो भी एक रास्ता आपके पास हो सकता है।
तो लेट्स अच्छा से आप इसके डेरिवेटिव लेना चाहो तो तब भी ले सकते हो, लेकिन वो काम थोड़ा लंबा चौड़ा बन जाएगा। काम तो हो जाएगा सारा, चाहे अगर आप इसको इकट्ठा कर लो, ये रफली करना चाहो तो रफ कर सकते हो, या फिर मैंने आपको जैसे बताया कि दो डिफरेंट पॉइंट्स ले, या फिर यही कर लें, एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और ये हो जाएगा 3x की पावर 5 माइनस 8। सो ये वाला 0 के इक्वल तो रखने से फायदा नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे डोमेन में आएगा नहीं। बाकी रही ये रहा, तो आप इसको 0 के इक्वल पुट करो, 3x की पावर 5 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। सो x 5 विच इज इक्वल टू 8 by 3। सो x विच इज इक्वल टू 8 by 3 की पावर 1/5। ये जो आंसर आता है ना ये वाला, इसके आंसर से एक साइड से लेफ्ट साइड वाला पॉइंट, एक साइड से राइट साइड वाला पॉइंट ले लो, वो डिफरेंट साइन देंगे। क्या ख्याल है? जी। दो डिफरेंट, ये जो पॉइंट इसको कैलकुलेटर से निकालो कितना आता है। इसका क्रिटिकल पॉइंट मेरे ख्याल में आता ही नहीं है। ये इसके पास 0 होगा ही नहीं कि होगा, वो कह रहा है एग्जैक्टली 1/0। एग्जैक्टली 1/0 तो डेरिवेटिव को आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा। होगा ना, तो शो ये कराना है तो। वो तो होना चाहिए। ये कैसे 8 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। हाँ ठीक है, इसका आंसर क्या होता है निकालो जरा। किसका? ये आपका, ये जो आपका पॉइंट है 8/3। इसका क्या देखूं? 8/3 की पावर 1 और 5 लो ना, क्या आती? अच्छा या फिर वही दूसरा कोई से दो पॉइंट्स पुट कर लो फंक्शन में कि क्या आंसर देते हैं, क्या डिफरेंट आंसर देते हैं कि नहीं देते हैं। आप कोई से दो पॉइंट तलाश कर लो जो आपको डिफरेंट साइन दे दे अपने डोमेन में रहते हुए। इसके करीब तरीन पॉइंट, 0 के करीब तरीन पॉइंट कोई ले लो, क्या आता है। नेगेटिव। लेट्स से -1 आप लेना चाहते, चलो -1 यहाँ पुट करो, तो -1 का रिजल्ट क्या आएगा। -1 प्लस कितना, क्या आंसर आता है। f ऑफ -1 क्या आता है, -1 +4 +7, तो आंसर क्या आया, पॉजिटिव। ऐसा ही है, यही नहीं आएगा, 10 आएगा ना पॉजिटिव का। जी जी। तो आप कोई और पॉइंट ले लो जो डिफरेंट, जो नेगेटिव साइन दे रहा हो, -2 ले लो। -2 पुट करो तो क्या, ये क्या बनेगा, -8 प्लस, इस बार भी पॉजिटिव आएगा, 2 प्लस, -3 ले लो। कोई ऐसा पॉइंट ले लो जो डिफरेंट साइन, जो नेगेटिव साइन दे दे। -4 ले लें तो, -3 तो 27। हाँ ठीक है, -2 -3 ले लें, -2 से तो काम नहीं बना, -3 ले लें। -3 आपको क्या नेगेटिव साइन दे देगा, ये देखो -3 कितना हो जाएगा, -27 प्लस 4/9 प्लस 7, तो ये क्या बनेगा, ये नेगेटिव आंसर आएगा इसका। जी। दो पॉइंट्स भी आपने डिफरेंट साइन वाले ले लिए,
एक आपने 1 ले लिया, 1 पे आपको डिफरेंट साइन मिला, नेगेटिव 1 पे सॉरी क्या है, नेगेटिव 1 पे आपको क्या साइन मिला, पॉजिटिव। और दूसरे केस में आपने -3 ले लिया, -3 पे आपको नेगेटिव साइन मिला। तो 2 पॉइंट्स पे 2 पॉइंट्स हैं जो डोमेन में डिफरेंट साइन दे रहे हैं, डिफरेंट साइन वाली कहानी भी हो गई, और डेरिवेटिव हमारा क्या है, डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव भी हो गया। तो दोनों को मिला के एग्जैक्टली 1 0 वाली कहानी हो गई। जी ठीक है, ठीक है, जब बात समझ में आ रही है कि ऐसे ही उस दिन भी हमारा आ यही रही सीन रहा। अब वही थोड़ी केस थोड़ी। नेक्स्ट के लिए क्या चीज चेक करनी है, दो चीज चेक करनी है, या पॉजिटिव या नेगेटिव करना है, और फिर 2 पॉइंट्स लेने हैं जो डिफरेंट साइन देते हैं, बस। अच्छा तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात, डेरिवेटिव लो इसका, g डैश ऑफ t विच इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट t, यही आएगा। जी और ये क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस t। अच्छा, हमारी डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी तक स्क्वायर रूट t का आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव देता है, स्क्वायर रूट का अंदर, स्क्वायर रूट का रिजल्ट कभी नेगेटिव आता है, जी कब आता है, नहीं स्क्वायर आता। रूट कभी भी नहीं आता। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो मतलब ओवरऑल ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा, ना ही ये नेगेटिव आएगा। तो दो नॉन नेगेटिव का साम भी नॉन नेगेटिव ही होता है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव, ये 0 से बड़े ही आएंगे। मतलब ये कि जी डैश ऑफ टी इज ग्रेटर देन 0 ही आएगा हमारी इस डोमेन में अच्छा रहते हुए, कि नहीं, नहीं जी मानते इस बात को कि डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट टी कभी नेगेटिव आता नहीं है। तो नेगेटिव नहीं आता, तो 1/नेगेटिव पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये भी वही केस है, ये भी नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव का सम पॉजिटिव होता है, तो डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा इस डोमेन में रहते हुए। अच्छा एक चीज पूरी हो गई। जी दूसरे 2 पॉइंट तलाश कर लो जो डिफरेंट साइन दे रहे हैं, आपका काम हो जाएगा। कोई से अपनी मर्जी के, मैंने आपको कहा है कि इसमें बहुत से पॉइंट्स हो गए, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हो गए जो डिफरेंट साइन दे रहे हो, आप अपनी मर्जी से कोई ले लो। अच्छा आप साइड पे रफली बैठ के इसको कैलकुलेट कर लो कि भाई कौन कौन से पॉइंट है जो डिफरेंट साइन देते हैं। लेट से मैं अगर 1 पुट करूं तो 1 क्या आता है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 4। तो इसका आंसर मेरे ख्याल में तो नेगेटिव ही आएगा। क्या ख्याल है जी कि स्क्वायर रूट 2 1 प्लस 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग मिलकर बनाएंगे ना। तो ये जी -4 है, तो इससे छोटा है, तो नेगेटिव ही आंसर देगा ना। जी तो अब 3 पुट कर लो या 4 पुट कर लो। तो 4 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस 4। तो इसको चेक करो, इसका आंसर क्या आता है। कोई से 2 डिफरेंट पॉइंट्स अपनी मर्जी से तो इसका आंसर चेक करो जरा। स्क्वायर रूट ये बेसिकली 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये पॉजिटिव ही होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 2 पॉइंट समथिंग आता है। चेक करो जरा, कैलकुलेटर है। स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 माइनस 4 पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। पॉजिटिव आ रहा है इसका तो। पॉजिटिव आ रहा, तो पीछे क्या आया था, नेगेटिव। अब क्या आया, पॉजिटिव। 2 पॉइंट्स इन्हीं को ले लो, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको डिफरेंट साइन दे देगी, आप कोई से 2 को पकड़ लो।
अच्छा। तो पहले आपने ये साबित किया कि भाई डेरिवेटिव पॉजिटिव है, अब ये साबित करके बैठे हो कि दो डिफरेंट साइन दे रहे हैं, तो दोनों कंडीशन, एक कंडीशन आपको कह रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा एक जीरो होगा, दूसरी कंडीशन आपको ये कह रही है कि आपके पास क्या है, कम से कम एक जीरो होगा। तो इसका मतलब एग्जैक्टली 1 0 ही है। दोनों कंडीशन फुलफिल तभी हो सकती हैं जब दोनों में 1 आ रहा है, तो बस 1 ही होगी। ठीक है, जी तो ये केस इस तरह ठीक है। से हो जाएगा। कुछ कुछ समझ में आ रही है बात? जी नेक्स्ट भी यही कहानी कि डेरिवेटिव को या तो पॉजिटिव कर दो या नेगेटिव कर दो। कौन सा क्वेश्चन अभी 23 किया, 24? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव आएगा 1/1 माइनस टी होल का स्क्वायर। मुझे तो सेम यही ही ना लगता है। उसके जैसे। हाँ, एग्जैक्टली सेम ही है। तो फिर और आगे करवा दे। 25 करें, जी जी। तो 25 का डेरिवेटिव लें, क्या आता है? 1 प्लस 1 प्लस साइन का डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 ये आ जाएगा 2 साइन साइन थीटा बाय थीटा बाय 3 3 कॉस और कॉज थीटा बाय 3। थीटा बाय 3 और डॉट 1/3 फर्दर डेरिवेटिव थीटा बाय 3 का, यही है। जी तो अब ये आ गया, इसको आप ऐसे ये आपके पास एक फार्मूला होता है कि साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, होता है ना? जी 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, आपने शायद एफएससी में पढ़ा हो, याद हो थोड़ा बहुत। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 1 प्लस 1/3 साइन 2 थीटा बाय 3। अब ये क्या करता है, इसका रिजल्ट कहाँ, इसका आंसर कहां से कहां तक आता है, ये केस है। अब जी, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन है, ये कहां से कहां तक आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अब इसके बारे में बताना है। साइन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से 1 तक। -1 से 1 तक। तो साइन -1 इज लेस देन एंड इक्वल टू साइन, एंगल चाहे कुछ भी हो, 2 थीटा बाई 3। आपको क्या बनाना है? आपको 1/3 का मल्टीपल और 1 ऐड। तो 1/3 का मल्टीपल वही जो कुछ क्वेश्चन नंबर ये 21 किया था, 21 में इसकी रेंज हम बनाने की कोशिश करते हैं। 3 को सब पे डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं। जी अब 1 सब में ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस प्लस नहीं माइनस बनेगा ना, ये -1/3 which is less than and equal to 1 plus 1/3 sine 2 theta by 3 which is less than and equal to 1/3 plus 1। तो ये क्या आंसर बनता है? 1 minus 1/3 का आंसर क्या आता है? मेरे ख्याल में 2/3 आता है, which is less than and equal to 1 plus 1/3 sine 2 theta by 3 which is less than and equal to, ये बेसिकली 4/3 बनता है, यही बनता है ना? जी तो 2/3 से लेकर 4/3 तक, 2/3 से लेकर 4/3 तक पॉजिटिव वैल्यूज आती है, नेगेटिव वैल्यूज आती हैं? पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारा डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव। तो एक बात हमारी पूरी हो गई कि पॉजिटिव है। जी अब 2 पॉइंट्स ले लें जो डिफरेंट साइन देते हो, तो काम हो जाएगा ना? जी अब 2 पॉइंट्स आप देख लें कौन से पॉइंट है जो डिफरेंट साइन दे रहे हैं।
कोई 2 पॉइंट तलाश करो, डिफरेंट साइन दे रहे हैं, कोई से दो। 2 2 भाई नहीं, अब 2 को जरा साइड पे करें। अब पाए पाए के साथ लें, क्योंकि थीटा पाए के बगैर हम इसको नहीं कर पाएंगे। पाए लें, पाए की फॉर्म में 2 पाए ले लें, ये सिंगल अच्छा पाए ले लें। कोई से 2 पॉइंट रफ पे पहले कर लेना जो डिफरेंट साइन दे रहे हैं। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 से 1 के दरमियान ही आएगा ना, जी। क्योंकि साइन का आंसर आता है -1 से पॉजिटिव, और साइन स्क्वायर का आंसर आता है 0 से 1 तक, और नहीं आता। तो इसका आंसर तो चाहे कुछ भी ले लेंगे, आपको हमेशा से क्या मिलेगा? 0 और 1 के दरमियान कोई पॉजिटिव ही नंबर। जी। ठीक है, आप कोई से 2 पॉइंट ले लो। अच्छा चलो, आप यही लेना चाहते हो तो आप -9 पाई ले लें, पॉजिटिव 9 पाई ले लें। क्या ख्याल है, ले सकते हैं? जी। जी ले लें। ले लें। अगर हम पॉजिटिव 9 पाई लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 9 पाई प्लस, अच्छा पाई की वैल्यू वैसे कितनी होती है? कितनी होती है? 3.14। 3.14। 3.14, ठीक है। और अब 3 ले लें, 3 ले लें, क्योंकि 3 से ही काम चल जाएगा मेरे ख्याल में, 9 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 पाई प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 3 -8, सो 3 पाई प्लस ये 3 से कैंसर, और साइन पाई कितना होता है? साइन पाई कितना होता है भाई? ये स्क्वायर में ऊपर कर रहा हूं। साइन पाई कितना होता है? जी। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 1 0 होती है। 1/0। कोई हाल नहीं है, भूल गए। अच्छा तो 3 पाई, अब इसकी वैल्यू ये पुट करो, पाई की वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 3 पॉइंट जो होती है वो पुट करो, और इसका आंसर चेक करो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। अच्छा। इतनी देर लगा दी है। ये मेरे ख्याल में 1 पॉइंट समथिंग आएगा पॉजिटिव का रिजल्ट। पॉजिटिव ही आ रही है। पॉजिटिव आ रही है। अब 0 पे चेक कर लें तो 0 पे आपको नेगेटिव मिल जाएगी, या नेगेटिव 0 पुट कर लें तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा। साइन 0 आपका वैसे 0 होता है, -8 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 0 और 3 पाई ले लें, 0 पे नेगेटिव और पॉजिटिव √3 पे 3 पाई पे नेगेटिव।
तो 2 पॉइंट्स आपको मिल गए जो डिफरेंट साइन दे रहे हैं, तो काम खत्म हो जाएगा। असल में ठीक है। मसला ये है कि आपने वैसे ही परेशानी बना ली, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको ऐसे लग रहा है पता नहीं किस तरह से करेंगे, क्या हो रहा है, हालांकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। दो काम जी करने हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव जो आया उसको चेक करना है कि क्या आया, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब 2 पॉइंट्स अपनी मर्जी से जो डिफरेंट साइन दे रहे हैं वो आपने चेक कर देने हैं। इसमें ये नहीं है कि भाई यही करो तब ठीक है वरना ठीक नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अपनी मर्जी से इनफाइनाइट मैनी पॉइंट से कोई से 2 पॉइंट ले लो जो डिफरेंट साइन दे रहे हैं, तो भाई कहो कि ये 2 पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट साइन दे रहे हैं। सो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की वजह से ये कहता है कि भाई इसके पास एक ही एक्स से ज्यादा जीरो हो गई, और पिछला जो है जो स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव वो कहता है कि इसके पास ज्यादा से ज्यादा एक जीरो होगी, तो दोनों को मिलाएं कि इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो है और कोई किस्सा नहीं है इसका। अच्छा इतना सा काम है। अब ठीक है। ये सारे कर लोगे 28 तक, कोई इशू रहेगा? जी अगर कोई हुआ तो फिर पूछ लेंगे। हाँ, तो वो गैब नास हो गई दोनों, कहाँ चली गई, थक गई? नहीं वो आयशा का तो नेट नहीं आ रहा था और शांजे कह रही थी कि मेरा भी नहीं है, कल से सुबह के टाइम क्लास रख लो क्योंकि आगे तो छुट्टियां ही हैं। तो सुबह टाइम रख लें तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। अब जी देख लें, सुबह 11 टाइम बजे करना है। तक रख। चलो 11 बजे तक आप डिसाइड कर लेना, ऐसा ना हो कि भाई चलो एक का मूड हो दूसरी का ना हो, तो ऐसा तो कोई सीन नहीं है। बता दूंगी। हाँ आप कर लें 11 बजे से 11, 12, 1, मुझे भी यूँ नहीं जाना है, ठीक है 11 बजे से कर लेंगे, कोई इशू नहीं। 11, 11:30 जो आप, चलो 10 बजे कर लेंगे, वो मैं पूछ के बता दूंगी वो कंफर्म किस कर टाइम लेना। करना। ठीक है, आप यहाँ तक करें और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, जी अल्लाह।